अभी तक आपने संभाले रखा, हर दुख की मुसीबत से बचाए रखा, सहायता करी, मदद करी पिता परमेश्वर। किस समय परमेश्वर आपका सेवक इस घर में आया है पिता परमेश्वर, क्या ही वो सुहाने उपाय होते परमेश्वर जो किसी घर पे जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद स्तुति करते हैं हमारे पास्टर साहब के लिए परमेश्वर, जो अपना समय निकाल के यहाँ आए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी इच्छा थी परमेश्वर कि वो आए यहाँ पे परमेश्वर, और जो आने वाले थे वो भी आ सके पिता परमेश्वर, उनकी भी प्रार्थना हो सकी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी यहाँ बैठे हैं और जो आने वाले हैं उनके मार्ग को सरल कीजिए परमेश्वर, को सही सलामत और सही समय पे यहाँ आ जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक एक का जीवन का ताबा हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पास्टर साहब को आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर, को आशीषों से भरा परमेश्वर, आपने भविष्यवक्ता बनाया परमेश्वर, अब तक इनको संभाल रखा, संभाला और आगे भी संभालेगा, उसने हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक से इनको भर दे पिता परमेश्वर, इनके मुंह को, इनके कंठ को, इनकी जीवान को स्पर्श कर परमेश्वर, जो भी एक एक वचन निकले परमेश्वर, और एक एक वचन को हम समझ सके, ग्रहण कर सके, सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले भी बन सके पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। जिस बात का हम रास्ता देख रहे थे, आज वो रास्ता बात हमारे जीवन में पूरी हो चुकी पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, एक एक वचन, एक एक इनकी जो भी बोलते पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा हो रहा है, उसके हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इनके मुख के द्वारा आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, उसके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे का सारा वक्त हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी अगुवाई में सारा कार्य हो पिता परमेश्वर, उसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। फिर से हम हमारे पास्टर साहब को आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर, कि जो भी वचन बोलते हैं परमेश्वर, वचन हम तक पहुंच सके और हमारे जीवन में कार्य कर सके। सारा गौरव मान महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी, आपके पवित्र पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा पिता, धन्यवाद करते हैं पिता मुंबई शहर में लाने के लिए, धन्यवाद करते हैं 2025 में पिता इस जगह में मीटिंग करने के लिए पिता को धन्यवाद करता हूँ। परिवार कंटिन्यूटी पिता तेरा साथ चल रहा है प्रभु जी, तेरे दास के पिता परमेश्वर आदर सामान में चल रहा है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, वचन कहता है जो तेरे दास का आदर करता है तो उसका आदर पूरी दुनिया में कराता है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज कितने लोग मुंबई से देख रहे हैं, कितने लोग हर जगह से देख रहे हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, लोग बुलाना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तू जहाँ भेजता है पिता, तेरे दास वहां जाता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, तू इस घर में भेजा पिता। आज से 1 साल पहले तेरे दास यहाँ पर आया था और ठीक 1 साल हो चुका है पिता। कंटिन्यूटी पिता रेगुलर प्रभु जी, तू अपने दास को इस मुंबई पे भेज रहा है ताकि बड़ा काम इस मुंबई पे हो सके। तेरा धन्यवाद करते उस बहन के लिए पिता, उस बेटी के लिए जो उसके हाथ में फोन है पिता, जो दूर से आई है मेरे परमेश्वर तेरी हजूरी के लिए पिता। बहुत से पिता जो आने वाले थे लेकिन शैतान को रोक लिया, हम शैतान के सारी बंधनों को कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम में। जिस बेटे से आज हमें मुलाकात हुई रूपाली बहन से पिता परमेश्वर, उसके जीवन तू काम करेगा पिता, और आज से पिता उसके जीवन की सबसे बड़ी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। वो बचाई जाएगी पिता, और अंधकार की शक्तियां उसके लाइफ से दूर होगी यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करते हैं इस घर के हर एक मेंबर के लिए पिता, जो भी अंधकार में है, जो तुझसे दूर है, सब तेरे पास आ रहे पिता। बहुत लोग आने पे पिता, उनके आने में सहायता करना पिता परमेश्वर। फिर से प्रार्थना करते 2025 की इस मीटिंग के लिए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तो अपने दास को मुंबई में लेकर आता है ताकि बड़ा गवाही इस मुंबई में हो सके कि आने वाले टाइम में पिता जो तू बता रहा है वो बहुत अद्भुत है पिता परमेश्वर, क्योंकि मुंबई को तू बचाना चाहता है। जैसे पंजाब का कंडीशन है वैसी मुंबई की होगी यीशु मसीह के नाम में पिता। यहाँ से भी पिता पाप का अभिलाषा, पाप का आत्मा दूर हो यीशु मसीह के नाम में, सुसाइड का पन दूर हो यीशु मसीह के नाम में। इस जगह को फलवंत कर दे पिता, आत्मिक कर दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मीटिंग की तरफ में सौंपता हूँ पिता। हम 2-3 नहीं, हम बहुत है पिता, क्योंकि आप हमारे बीच में पिता, आप हमारे जीवन में एक बहन के लिए धन्यवाद करते हो, दूर से आई अपनी बेटी को लेकर आई, सारे काम छोड़कर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता उस बड़ी गवाही के लिए पिता जो तूने मेरी बेटी की लाइफ में दी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर फैक्ट्री के लिए जो तू अपने दास को वहां ले गया और भरपूर एक आत्मा वहां पर आया। धन्यवाद करते हैं आने टाइम में पिता परमेश्वर जो बड़े काम तू करने जा रहा है, हर कमी घटी को दूर करेगा पिता। इस जगह पे तेरी महिमा होगी, यहाँ के लोग एक एक लोग तेरा बचाए हुआ है पिता, जो तेरे दास के साथ नहीं तेरे साथ चल रहा है। आगे का समय तेरा सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का दिन आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान।
है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी स्तुति गान के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता आज की इस प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता इस जगह पे होने के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं 2025 दिखाने के लिए, धन्यवाद करते हैं मुंबई को अपना पिता परमेश्वर पवित्र स्थान बनाने के लिए, धन्यवाद करते हैं हर एक इंसान यहाँ घुटने टेके पिता, तेरे नाम को जाने पिता, जितने लोग पाप है, जितने लोग पैसे के प्रति पिता जाए जा रहे उनको लेकर आना है मेरे परमेश्वर। मैं डिक्लेयर करता हूँ यहाँ खड़ा होकर पिता एक बड़ी मीटिंग होने वाली यीशु मसीह के नाम में पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस घर को तूने चुना, यहाँ के लोगों को चुना, सबके दिल दिमाग पे तेरा कर जाओ। आज जो लोग तुझसे भाग रहे पिता, एक दिन वही सबसे ज्यादा तेरे पास आएंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और सभी को जय मसीह को, सभी को नया साल मुबारक, क्योंकि ये 25 में पहली मीटिंग है मेरी, मतलब इस जगह पे पहली है। बाकी परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, फैक्ट्री में हो चुकी है और 2025 में पहली बार मुझे देख रहे हो ना, 24 में देखा था, 25 में देख रहे हो, तो परमेश्वर ने बहुत अभिषेक 3 फास्टिंग के बाद 72 घंटे के बाद प्रभु हम मुझे इंदौर से पुणे से यहाँ लेकर आया। जो अभिषेक था वो चाहता है परमेश्वर कि पूरा जगह मुंबई में फैल जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चाहता है कि हर एक परिवार आज जो टूटा हुआ है वो बन जाए यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग मुंबई में पैसों के प्रति जा रहे हैं, काम करते रहते हैं लेकिन परमेश्वर को समय नहीं देते, प्रभु को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। वो ये नहीं जानते कि जो काम दे रहा है, उस जो काम आशीष दे रहा है उसको पहले दर्जा देना जरूरी है। काम को आशीष पहला दर्जा देते हैं, हर किसी को देते हैं। अरे परमेश्वर एक नस दबाएगा तो काम धरा का धरा रह जाएगा। जो जीवन देता है, जो सब कुछ देता है, उसी को हम पहला दर्जा नहीं देते। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, मुंबई में बार बार लेके आ रहा है। खुदा ने कहा कि 6 महीने लगातार आएगा, उसके बाद बड़ा काम हम और आप देखेंगे यीशु मसीह का नाम है। बहन बहुत जल्दी यहाँ एक मीटिंग होने वाली है, परमेश्वर मुझे आत्मा में ले गया और आप ही कराओगे मीटिंग। परमेश्वर इतना बड़ा काम कर रहा है, खुदा का धन्यवाद करते हैं इस जगह को आने के लिए। परमेश्वर कोई काम कठिन नहीं है। जब हम परमेश्वर की बात मानते तो परमेश्वर हमारी बात मानता है। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उतर जाता है यीशु मसीह के नाम में। खुदा का धन्यवाद करता है। आइए एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे इस बहन के द्वारा। जब हम वहां गए थे और आपने देखा होगा जब हम झुग्गियों में उस जगह गए थे और परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किया। आइए बहन थोड़ा गवाही देंगे, परमेश्वर की महिमा होती है उस गवाही से। और आप बताइए, लास्ट टाइम आपने देखा होगा हम इनके घर पे गए थे और इनके पति इनके यहाँ काम करते हैं, कारीगर है, और परमेश्वर ने उनके मन में डाला। और संडे के दिन जब हम वहां पे गए, आपने वो देखा होगा और परमेश्वर जब मुंह से निकाला कि देखो तुम्हारे जीवन में बड़ा होने वाला है। और क्या हुआ बहन? बड़ा धन्यवाद सबको। जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर फाटर जी के लेके गए मेरे इधर अप्पापड़ा में। मैं बम्बई में रहती हूँ, अप्पापड़ा एक जगह में मुंबई है, वहां रहते हैं ये। उसके बाद फाटर जी गए, जो बताए कि धंधा आपको बढ़ेगा, मतलब आपके कोई भी कार्य है कि होने वाला है आपके जीवन से, बताए मेरे फाटर जी। तो मेरे को तो मैं नहीं जानती हूँ, परमेश्वर ने फाटर जी के द्वारा बताए कि जो प्रोफेसी हुई, जो हुआ कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहे हैं। परमेश्वर मेरे को जो फाटर जी बोले वो काम मेरे को मिला है। आमीन। मिला। उसके बाद वो व्यक्ति को 4 साल बाद, हाँ 2024 में, पहले 4 साल लॉकडाउन में फोन किया था उसने। हाँ लॉकडाउन पहले सेठ मेरे को, मैं माल बनाती थी, उसके बाद बोला कि
मैं उसको फिर माल बनाना बंद कर दी, लॉकडाउन हो गया। उसके बाद फास्टर जी गए, बोले कि आपके काम जो भी गया है वो आने वाला है। आमीन। मैं बोली कि मैं तो नहीं जानती हूँ क्या आने वाला है, क्या मेरे जीवन में होगा। फिर फास्टर जी आए, फिर गए, फिर मेरे को हफ्ता 2 हफ्ता में मेरे को सेठ को फ़ोन आया, बोले कि सिस्टर आपको माल बनाना है, कहाँ आप है कि नहीं बम्बई जो में? फोन 4 साल पहले आया था, हाँ। है ना? परमेश्वर धन्यवाद है, देखो मुंह से निकला और 4 साल बाद, यानी कि वो इंसान खो गया था और खुदा ने खोई हुई चीज वापस कर दी, इनके काम को बढ़ा दिया। फिर मेरे को वही काम सेठ मेरे को फ़ोन किया कि आपको आप पड़े में रहते हैं तो वो मेरे को मेरा माल बनाने का है, आप माल बनाइए लेके जाइए। तो मैं बोली कि अरे हाँ मैं माल बनाई हूँ आपको, बाकी आपको जानती भी हूँ, बाकी ये पता नहीं कि आप किधर है। मैं रूम ढूंढ ढूंढ के बार बार आ जाती थी, नहीं मिलते थे आप। आता ये माल लेके जाइए। परमेश्वर ने कार्य किए, फिर परमेश्वर मेरे को बहुत आशीष दिए कि हर काम जैसे फास्टर जी जाते हैं घर पे, वैसे मेरा घर का काम जो भी बोलते हैं वो काम हो जाता है। आमीन। वो परमेश्वर के मैं धन्यवाद करती हूँ, फास्टर जी को भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर महान है, वो जिंदा है, कि हम जरूरत को नहीं जानते, बाकी वो जानता है कब कैसा जरूरत आएगा, वो चाहिए मनुष्य का। क्योंकि अपने को अपने हाथ से रचा है, बनाया है, वो उसको जरूरत, हम लोग का जरूरत उसका है कि हम लोग उसको ढूंढे, बाकी हम नहीं ढूंढते। बाकी परमेश्वर हम लोग का फास्टर जी के द्वारा, भाई बहन के द्वारा हम लोग को लेके आता है, वो जाने नहीं देता इधर उधर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं गवाही के लिए। बैठ जाइए। और बहुत अद्भुत गवाही, देखो परमेश्वर जिसके घर भेजता है, इन्होंने आदर करा। और उस दिन इनकी भी मीटिंग थी, क्रिसमस से पहले का समय है ये, और 2024 ये भी जाने वाले थे कि उन्होंने अपने आप को रोका, उन्होंने कहा नहीं, पहले प्रभु के दास आ रहे, आदर सम्मान करेंगे। इनका पति बिल्कुल ऐसे, मतलब आदर सम्मान परमेश्वर का करा, मेरा नहीं। और उन्हें वचन का करा, अपनी बेटी को ट्यूशन से बुला लिया, सबको इकट्ठा करा, हमने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उस जगह को चुन कर, देखो बहुत जो खोया हुआ काम था वो काम के लिए हेड बना दिया, यानी कि सब कुछ इनके हैंड ओवर कर दिया, एक बड़ा काम की आशीष दी है। और बहन का काम और भी है कि परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, वो परमेश्वर के प्रति क्या करती है, लोगों को लेकर आती है। हालेलुया। और परमेश्वर इनके जीवन में बड़े काम कर रहा है। जब हम लोगों को खुदा के समाचार देते, सुसमाचार देते, तो परमेश्वर हमारे जीवन में सुसमाचार लेके आता है, यीशु मसीह के नाम में। ये बहन बेटी ना बहन जो अब बहुत ऐसे आशीष परमेश्वर दे रहा है, हर जगह पे बीज बो रही है, हर जगह जिसे कहते हैं, देखो कहाँ दिल्ली और कहाँ मुंबई, लेकिन रेगुलर परमेश्वर के कांटेक्ट में रहती है। जयपुर उन्होंने भेजा, एमपी में वहाँ मीटिंग करवाई, और मुंबई में भी पूरा का पूरा यही, और हमारे एलेक्स भाई, ये पूरा परिवार एकजुट रहता है, खुदा के में रहता है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे अजीजों, अगर आप भी परमेश्वर में हैं और चाहते मीटिंग कराना, तो स्वागत है आपका। चेक कर देखे, परख कर देखे, आप किसी एमएलए को, किसी सीएम को, किसी क्रिकेटर को, किसी एक्टर को बुला सकते हो। घर में एक नाम होगा, लेकिन जब परमेश्वर का दास आएगा, नाम के साथ परमेश्वर काम भी करेगा। वो तो सिर्फ आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर दास आता है तो खाली नहीं आता, खुदा का वचन लेकर आता है। और जो वचन और परमेश्वर आता है, मेरे बंधन टूटते हैं और श्राप हटते हैं। आज वही है जो 1 साल हो गया यहाँ पर, और परमेश्वर ने ज्यों का त्यों कर दिया, और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है। और बहुत जल्द यही परिवार के दौरान मीटिंग पे मीटिंग होगी और परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। और जो मुंबई में रहते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, एक मौका देके देखे, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ गवाही के लिए, धन्यवाद करते हैं यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ जिस बेटी ने फोन पकड़ रखा, छोटी सी लेकर वो मेहनत कर रही है, उसको मेहनत का प्रतिफल देना, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर एक वचन देगा और वचन को जरा ध्यान से समझेंगे कि परमेश्वर क्या दे रहा है। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। निकालेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय, दूसरा राजा 4 अध्याय। देखो आज एक बात परमेश्वर बता रहा है, आप तीनों का 3 है, बाकी लोग सुन रहे होंगे। कई बार हम अपने घर की बातें हम बाहर बता देते हैं, और ये शैतान को अच्छा लगता है, परमेश्वर को नहीं। कई बार हम उनके साथ संगति करते जो जिसमें विश्वास नहीं है। कई बार हम अपनी खुशियों को शैतान के लोगों को बता देते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, वो होता नहीं है फिर। सही है? हाँ, बिल्कुल सही। कई बार है ना,
कई बार हम अपने दुख को, अरे मेरा बेटा ना शराब पी रहा है, वो और ऊपरी लगता है, क्योंकि नेगेटिव से बताओगे तो नेगेटिव बढ़ेगी। कई बार हमारी आशीष आनी होती है और हम उसको ढिंढोरा पीने लगते हैं, अरे देखो मुझे मकान मिलने वाला है, देखो मुझे, वो होता ही नहीं फिर। नहीं परमेश्वर कई बातें हमें गुप्त रखना चाहता है। परमेश्वर जो मुझे बताते हो सारी बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, परमेश्वर मेरी अलग बात है। एक विश्वासी की बातें अलग होनी चाहिए। पेट पे बात नहीं रुकती, जिसे कहते हैं ना कहावत है। शैतान कहता बोल, क्योंकि कई बार परमेश्वर में सपने देखा है, कई बार हमें बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पेट में शैतान कहता बोल बोल बोल, क्योंकि वो मन की बात नहीं जानता, वो हमारे उकसाना जानता है। और जैसे हमने किसी से बताया वैसे हमारा काम या को बिगड़ गया, या फिर वो जो बिगड़ा हुआ था वो और बिगड़ गया। मान लो आपके पति कुछ भी करते हैं, आपने किसी को, क्या हुआ, कोई बहन आपके घर में आई, अरे मेरा पति दुखी है, मेरा पति ऐसा करता, वो और करेगा, क्या बोले कि वो गलत सलाह देगी, अरे ऐसा तो है, तू भी ऐसे कर ले, तू भी ऐसा कर ले। नेगेटिव से बताओगे, जब अविश्वासी से बताओगे तो वो अविश्वासी सलाह देगा। आपको कुछ चीज लेनी है, आपने किसी कारीगर को बता दिया, वहां उजागर कर दी, वो विश्वास या शैतान वहां पे बीच में कर देगा। बल्कि अगर कोई गुड न्यूज आ रही है तो उसके लिए बाड़ा बांध दो, प्रार्थना करो, और कभी भी प्रभु के दास से मत छुपाना, क्योंकि परमेश्वर का दास परमेश्वर से कनेक्टिंग रहता है। हम परमेश्वर के दास से छुपा लेंगे, नहीं अगर बता देंगे तो कहीं ऑफरिंग ना ले ले, नहीं बता देंगे तो ऐसा है, कहीं कोई और शेयर करते हैं और हम गिर जाते हैं। फिर कोई अच्छी खबर आई, आमदनी बढ़ी, कोई पैसा रखा है, हम किसको बता रहे हैं, हम अपने आप में, जैसे हन्ना सफीरा ने क्या करा, अपने आप में बता लिया, प्रभु के दास से छुपा लिया, दोनों मर गए। हम कई बार परमेश्वर की चीजें परमेश्वर से ही छुपा लेते हैं, और छुपाना परमेश्वर को जानता है। कहां छुपा के जाओगे, कहां छुपा के जाओगे? शैतान तो हंस रहा है छुपा रहे, और हम शैतान को बता देते हैं। देखो वही वचन है, यहाँ अलीशा के नाम है, अलीशा नबी, जो सबसे बड़ा नबी, यहाँ के एक मेजर प्रॉफिट। और परमेश्वर ने उसे एक बात नहीं बताई, जिसके घर रुका, जिसके घर उन्हें ऊपरी कोठरी बनाई, अपने वचन पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना, ऊपरी कोठरी बनाई एक महिला ने, उसके पास संतान नहीं है, और परमेश्वर ने उसे संतान दे दी। अलीशा रुका, संतान हो गई, लेकिन वो मर गई, है ना, वो मर गई। देखो क्या लिखा है, दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8-18 से पढ़ूं? हाँ पढ़ो। जब लड़का बड़ा हो गया, ये वो लड़का है जो अलीशा ने प्रोफेसी के द्वारा उस महिला को दिया था, जिसने अलीशा के लिए एक मकान बनाया था, जगह बनाई थी, इसमें उसकी मेज की चीजें, उसकी जरूरत की चीजों ने रखी, और अलीशा ने प्रोफेसी कहती ऐसा होगा। परमेश्वर की आशीष को छीन नहीं सकता, लेकिन कई बार क्या होता है, हम जब उसको बाड़े में नहीं लाते, हमारे हाथ से चली जाती है। बाड़े में आना जरूरी है बहन। कई बार हम, परमेश्वर बहुत सारी बातें खोल रहा है आपकी लाइफ में भी, जो आज हम माइनस में हो ना, बाढ़ से बाहर कहीं ना कहीं हो गए। शैतान को मौका मिला, क्योंकि जब पैसा आया, हमने परमेश्वर को सोचा नहीं, सबको बुलाना शुरू कर दिया, सबको कि इसमें विश्वास है, कोई शैतान के साथ हमें बाड़ा ही नहीं पता, हर किसी में विश्वास नहीं है। वचन खुद कहता है हमें परख कर देखना चाहिए। और जब चोरी कहाँ होगी, चोरी वहीं होगी जहां पे सामान है। अगर खाली कमरा है तो खुला रहने दे, कोई टेंशन ही नहीं है। चोरी वहां होती है, यानी कि हमें सावधानी कहाँ रखनी, जहां सामान जाता है, जहां आशीष जाता है, वहां दरवाजे बंद होने चाहिए। आपने दरवाजे कहीं ना कहीं खोल के रखे होंगे शैतान के लिए, और इसलिए सोना चोरी हो गया, इसलिए जो ऊपर का महल था वो 0 पे आ गया। ये सीख है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है ना, तो आज से बाढ़ में ही रहना। आमीन। पढ़िए। जब लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। अब मैं पढ़ता हूँ। तब उसने चढ़कर उसके परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। अब बेटा मर गया, ये माँ को पता है, पति को नहीं पता, किसी को नहीं पता। पत्नी ने उतावली से अपने मुंह से बात नहीं निकाली कि बेटा मर चुका है। पहले उसने क्या करा, जिस खाट पे परमेश्वर का दास लेटता है उस पे लिटा दिया। उन्होंने कहा परमेश्वर का अभिषेक है तो कहीं ना कहीं करंट आएगा, है एलेक्स भाई? सुन रहे ना, परमेश्वर का अभिषेक है ना, तो कहीं ना करंट आएगा। उसने विश्वास देखा अपना, उन्होंने कहा मैं डरूंगी नहीं, कोई बात नहीं, मर के मैंने लिटा दिया। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ देखो, तब इसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे, मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट जाऊं। परमेश्वर के दास के पास जा रही है, अपने पति को कह रही है कि पूरी बात नहीं बता रही, कि बेटा मर गया, बेटा मर गया। उसे पता है नेगेटिव बोल देगा, ये कुछ बोल देगा, रो जाएगा, ढिंढोरा पीट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ये बात
मेरी किसी को पता चले। अगर आज आपकी लाइफ में दुख है तो हर किसी को शेयर नहीं करना, हाँ, नहीं तो नेगेटिव सलाह देगा, वो दिमाग खराब होगा, परमेश्वर दूर ले जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है। फिर उन्हें अपने पति को भी नहीं बताया। वो जानती होगी मेरा पति शायद विश्वास में इतना नहीं है, वो जानते हो कि शायद मेरा पति के अंदर अगर ये रो जाएगा, इसका दुलारा होगा तो शायद, क्योंकि उसने चखा था परमेश्वर को, जो चखता है वही जानता है। अगर वो ढिंडोरा पड़ते तो शायद हो सकता है वो जिंदा नहीं होता। उसने मन में रखा और क्या बोला देखो, उसने कहा आज तू क्यों जाएगी। अब वो कह रहा आज संडे को ही है, तू क्यों जाएगी परमेश्वर दास के पास, क्या जरूरत पड़ गई अचानक, अचानक क्यों जा रही है तू। वो कह रहा तू मुझे भेज, लेकिन पूरी बात नहीं बता रही। उसने क्या बोला, उसने कहा आज तू क्यों वहां जाएगी, आज ना तो नया चांद है और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा कल्याण होगा, सब अच्छा होगा। एक नेगेटिव पॉइंट नहीं, पॉजिटिव। मरने के बाद भी फैक्ट्री में काम है नहीं, है ना, बेटा सही है नहीं, कुछ भी ऐसा लाइफ में है ना, पति के कुछ छूट नहीं रहा, कुछ भी है, सब अच्छा होगा। हालेलुया, अच्छा बोलना है तो अच्छा होगा। उन्हें नेगेटिव नहीं बोला, उन्हें ये नहीं बोला रहे क्या है। हम कई बार क्या करते हैं, यही बात है, हम अपनी बातें ना बाहर शेयर करते हैं सबसे ज्यादा। हर किसी को बोलते रहेंगे, हर किसी को बोलते रहेंगे, अरे शैतान उसमें से वो चाह रहा है चुरा लेगा और वो उसके रूप में आ जाएगा, आपका जीना हराम कर देगा। परमेश्वर हमारे साथ है अनडाउटली। बड़ी अच्छी बात की थी आज भाई ने, अभी आपने एक वर्ड कही थी ना कि मैं परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरी आंखों में दर्द हो। अभी कुछ बोला था आपने ऐसा, यानी कि जानबूझ के हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारी आंख का ऑपरेशन कुछ भी है और डॉक्टर जो मना के उसके आगे मानेंगे। अब ये नहीं कि परमेश्वर के आगे हम कुछ भी करें, कुछ भी देखे तो गलत होगा, ये परीक्षा होगी। वो परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान देता है, बुद्धि ज्ञान देता है, वो हमें समझने की देता है कि क्यों हम ऐसी बातें बता रहे हैं जिनके विश्वास नहीं, बल्कि हमें हमेशा चमक रहना चाहिए। दुख है ना, खुदा के साथ बांटो, खुदा के दास के बांटो, किसी और के साथ मत बांटो, क्योंकि वो गलत सलाह दे देगा, गलत बोल देगा। हमारी पेट में बात नहीं रुकती, अच्छाई भी नहीं रुकती, बुराई भी नहीं रुकती। सही बात है। और कई बार हम परमेश्वर को के दास को ही बहुत सारी बातें छुपा कर चलते हैं और नुकसान सबसे ज्यादा वहीं होता है। हन्ना सफीरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है, अब वो कह रहे कल्याण होगा। तब उसने सिर से गदे पर काठी बांध कर उसने अपने सेवक से कहा, आगे चल और मेरे बिना कहीं ढिलाई ना करना। तो वे चलते चलते कर्मत पर्वत पर जो परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने उससे अपने सेवक गेजी से कहा, देख उधर तो वे शर्मोन हैं। तब उसने उनसे मिलने की दौड़ जा और उसे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। परमेश्वर के दास को भी नहीं पता लड़का मर गया, परमेश्वर नहीं बताया। कई बार छुपा के परमेश्वर भी रखता है, परमेश्वर ने नहीं बताया, परमेश्वर ने उसकी छुपा के रखा, है ना। और लेकिन क्या करे, अपने परमेश्वर के भक्त ने भी भेज दिया। जैसे मैं आपको देखूं, अरे बहन यहाँ कैसे आ गई इंदौर में समय, है ना, तो मैं किसी को भेज दूं, जाओ टीना बहन आई है, कुशल से है, सब कुछ है, मैं किसी को भेज दूं। यहाँ कोई आ गया मुझे ढूंढते ढूंढते और मैं अलेक्स भाई से कहूँ जरा पूछना भाई क्यों है, ये तो मेरे साथ है ना। लेकिन उस स्त्री ने उसको भी नहीं बताया, चेले को भी नहीं बताया कि क्या हो रहा मेरे साथ। वह पहाड़ पर परमेश्वर उसने पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। क्या बात है, किसी को नहीं शेयर किया, उन्हें कुशल से है, सब ठीक है, तू बस मुझे अपने परमेश्वर के दास से मिला। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ के कहने लगी। तब गेजी उसके पास गया, उसने धक्का देकर हटाया, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको भी नहीं बताया, छिपा ही रखा। परमेश्वर भी छिपा के चलता है, हम छुपा के नहीं चलते बात, हम उस जगह करते हैं। वचन कहता है अगर दूध है ना हमारे पास और हमें यहाँ से वहां ले जाना, दूध पतीली पे कैसे ले जाएंगे, खोल के ढक के ले जाएंगे ताकि कुछ गिर ना जाए। हम अपनी चीजों को ढक के चलते हैं, वो आशीष कहीं कुछ गिर ना जाए, खराब ना कर दे। हमें ढकना आना चाहिए, हमें क्या छुपाना है, क्या बोलना है हमें नहीं पता, हम बस भूल जाते हैं सब कुछ। और जब वो परमेश्वर भी छुपा के चलता है, हम और आप भी छुपा के चले। परमेश्वर ये कहता है कि हम उनको ना बताएं जिन्हें नेगेटिव अगर बताना है। एक विश्वासी को विश्वासी कुछ बता सकता है, गवाही बात है, जब कुछ हो जाए तब बता, गवाही अलग है, गवाही परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। एक होता उतावली से बताना, बता रहे सबको, बताए जा रहे, वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं, वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं। और एक होता परमेश्वर बताना। और उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर दास वहां गया, उन्हें परमेश्वर वहां प्रार्थना कर उस पर लेटा और उसके बाद लड़का जीवित जैसा था वैसी हो गया। हालेलुया। तो वही वचन है आज का कि परमेश्वर जो चीज मर गई वो जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बस वही है कि हमें छुपा कर चलना है, हमारी आशीष को ढक कर चलना है। हमारी नेगेटिव बात भी अगर घर में कुछ भी हो रहा है तो हर जगह ढंढोरा नहीं पीटना है।
और परमेश्वर के दास से, देखो उसने कहीं नहीं बताया, अपना दुख अपनी खुशी परमेश्वर के दास से जब हम शेयर करते हैं तो वो बढ़ती है खुशियां और दुख घट जाता है। जब उसने परमेश्वर के दास को शेयर किया, अपने पति को नहीं, ऐसी जब इब्राहिम को जब परमेश्वर ने कहा था अपना बेटा दे, तो उसने भी अपनी पत्नी को नहीं बताया था, है ना। नहीं तो कुछ भी हो सकता था। कई बार हम जो चीज छुपाने की हम छुपाते नहीं, जो बताने की बताते नहीं, है ना। आज से यही परमेश्वर का आंसर है। प्रभु बहुत सारी बातें इस घर के लिए कर रहा है, और जो पहले को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि हमने बाड़ा नहीं बांधा, आज हम बाड़ा बांधेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, ये वचन से पिता तूने आज मन को खुश कर दिया पिता, ये वचन से आज लोगों के जीवन में तूने बातें करी इस वचन के द्वारा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हम कई बार इतने उतावले हो जाते हैं, अपने दुख की बातें हम दुनिया में कहते हैं पिता, और वही कारण है मेरे परमेश्वर कि दुख बढ़ जाता है पिता, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव जब हम बोलते हैं तो हम खुद उस चीज को बयान कर रहे हैं, और कई बार हम खुशी की खबर अपने पिता तेरे दासों से अपने तेरे से छुपा के चलते पिता, और वो खुशी खत्म हो जाती है पिता। हन्ना से ने जो करा पिता, उसके बाद वो नहीं रहे पिता। आज बहुत लोग पिता डरते हैं प्रभु के दास को बताने से, वो ये सोचते हैं अरे कहीं ऑफरिंग ना मांग ले, कहीं इस हिस्सा ना मांग ले, कहीं हमारे पैसे खर्च ना हो जाए, और यही कारण है कि वो फिनिश हो जाते हैं। लेकिन जब हम तेरी बड़ाई करते हैं और तेरे दास को दुख की बातें बताते हैं तो वो तेरे दास को नहीं तेरे तक पहुंचती है, उनका दुख खत्म हो जाता है, और जब खुशी बताते हैं तो वो 4 गुना हो जाती है मेरे परमेश्वर। मैं को धन्यवाद करता हूँ, इस घर में मैं बाड़ा बांधता हूँ, इनके कारों में बाड़ा बांधता हूँ, इनके होठों पे बाड़ा बांधता हूँ पिता। कंट्रोल कर इनके सोच विचारों को पिता, ताकि पिता निकलता वर्ड तुझे भाई पिता, शैतान को पिता मौका ना मिले। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपने जो कहा आज पूरा होगा। मैं इनको ब्लेस करता हूँ पूरे लोगों को पिता, जितने बाहर है पिता उनके आने में सहायता करना। फिर मिलते धन्यवाद के साथ पिता, मैं तो यहाँ से जाऊंगा लेकिन आप यहाँ पर हमेशा रहोगे, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत जल्द एक हम मीटिंग करने वाले हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जो जो उस मीटिंग में आएगा वो धन्य होगा मेरे परमेश्वर, मैं को धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के साथ परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।